हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम यूनिट 4 का चैप्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट एम्पलीफायर है जिसमें ऑडियो वीडियो एम्पलीफायर्स रेफर्स के से बेनिफिट होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको हम जनरली ऑप एम्प बोलते हैं और ये आजकल बहुत यूज़ हो रहा है और मेनली फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करते हैं। ऑपरेशन के भी डिज़ाइन हम सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को डिस्क्रीट कंपोनेंट से डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर जनरली इसको डिज़ाइन करने के लिए हम आईसीज़ का यूज़ करते हैं। एक ऑपरेशनल सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक है और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इससे दो इनपुट्स होते हैं। एक इनपुट को हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं जिसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इनपुट को हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट करते हैं और उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का जनरली एक ही आउटपुट होता है, बट स्पेशल केसेस में जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स में हम दो आउटपुट्स लाते हैं, मगर हम यहाँ पे अपने काम के लिए सिंगल आउटपुट को ही डिस्क्राइब करते हैं। और इसका जो सिंबल जो बना रहे हैं वो हम इस सर्किट के अंदर दिखा रहे हैं। इस सर्किट के अंदर हम ये कहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन बहुत ज़्यादा होता है, अबव 10,000, जो मैंने इसमें बता रखा है कि 10,000, और इसकी फ्रीक्वेंसी 100 dB होती है। और इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में हम जनरली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर को काम में लेते हैं, और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसका बेसिक कर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हमने कुछ टर्म्स डिक्टेट बना दिए। इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैंने सिंबल इसमें बना दिया। जो 2 टर्मिनल जो दिखाया वो इन्वर्टिंग, उसको मैंने नेगेटिव से दिखा रखा है, और जो थर्ड है उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल दिखा रखा है। 6 ये मैंने 2, 3, 7, 6, 5 ये इसलिए बता रखे हैं क्योंकि जब हमें बाज़ार में जो चिप मिलती है उसमें पॉइंट्स होते हैं 1 से लेकर 5 तक, 8 तक, और ये चिप्स इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखा रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमें कोई एम्पलीफायर चिप दे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टर्मिनल किस काम आता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं इसके अंदर जैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स में हमने क्या था, इसके अंदर डिफरेंशियल गेन होता है जिसको मैं एडी से बोलते हैं। और ये इसका इन्वर्टिंग में, अगर मैं इन्वर्टिंग में नॉन इन्वर्टिंग में V1 वोल्ट दूँ और V2 वो अप्लाई टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इसकी जो गेन हो जाएगी V0 इज AD V1 माइनस V2, और इस AD को हम डिफरेंशियल गेन कहते हैं। इसी तरह कॉमन रिजेक्शन गेन, जैसे हमने उसमें एवरेज लिया था तो VCM निकालते हैं। कॉमन मोड गेन VCM इज OVCM, और इसको हम एवरेज से निकाल सकते हैं, ये गेन होती है। और फिर इसी तरह जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हम निकालते हैं, और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज AF अपॉन माइनस ACM। ये कुछ टर्म्स हैं जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर से हमने लिए हुए हैं। आइडियल एम्पलीफायर्स के कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहते हैं और इसके अंदर नेचुरली आइडियल है तो हम ये मानते हैं कि आउटपुट ऑफ द आइडियल एम्पलीफायर सिर्फ उसके डिफरेंस पर निर्भर करता है अपॉन ऑफ द टू टर्मिनल। हम ये कहते हैं कि जो उसकी जो परफॉर्मेंस है इज डिपेंडेंट इंटायरली ऑन दी इनपुट एंड फीडबैक इनपुट और जो फीडबैक नेटवर्क है उस पर निर्भर करती है। नो करंट फ्लोज इनटू दी इनपुट एम्पलीफायर, कोई भी इनपुट टर्मिनल कोई भी धारा नहीं बहती है, ये मानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी ऑल सिग्नल्स के लिए। द एम्पलीफायर लोड से अनअफेक्टेड होता है, और जब इनपुट वोल्टेज 0 है तो आउटपुट सिग्नल विल आल्सो बी 0 रिगार्डेड ऑफ द सोर्स रेजिस्टेंस। ये कुछ इसके आइडियल
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी हमने फिर आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की, कुछ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ अक्सर पूछी जाती हैं। और इसका ये पहली प्रॉपर्टी है कि इसका इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होता है, जिससे ये सिग्नल सोर्स कैन ड्राइव इट एंड नो लोडिंग ऑफ को कोई भी पिछली स्टेज से निर्भर नहीं करता। ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस कैन फाइंड कैन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर, तो इसको हम अलग कितने भी टर्मिनल से जोड़, इसलिए ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। ज़ीरो ऑफसेट वोल्टेज, सो तो ये हम मानते हैं कि तो द आउटपुट वोल्टेज इज ज़ीरो जब इनपुट वोल्टेज ज़ीरो हो। और इनफाइनाइट बैंडविड्थ ये इसलिए होता है कि फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी तक हम कोई भी सिग्नल बिना इनिटेशन के एम्पलीफाई कर सकते हैं। इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, तो कॉमन नॉइज़ का वोल्टेज ज़ीरो हो। इनफाइनाइट लूप वोल्टेज या वोल्टेज गेन एडी, और इनफाइनाइट स्क्रू रेट, ये सारे इसके ये 7 इसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन्हीं आइडियल प्रॉपर्टीज़ पे हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर से काम में लेते हैं। मगर हाँ, प्रैक्टिकली में कुछ पॉसिबल होता है कि ऑपरेशनल विल हैव अ फाइनाइट लूप, लेकिन अंत नहीं होता। कुछ इसमें से ये तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हैं, मगर प्रैक्टिकल सर्किट्स में कुछ कमियां होती हैं। अब इस सबसे प्रॉपर्टी एक सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीफायर हम निकालना चाहते हैं कि एम्पलीफायर की सैचुरेशन प्रॉपर्टी। एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ पे बना दिया, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में हम ये देखते हैं कि हमने इसका जो आउटपुट है AD V2 माइनस V1 है। V2 मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा रखा है और V1 मैंने, और इसको पॉजिटिव गेन, इसके आइडियल एम्पलीफायर है। तो हम ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि इनफाइनाइट गेन होता है। तो हम ये कहते हैं कि मगर ये हम कहते हैं कि इसका जो आउटपुट गेन है वो लिमिटेड टू द वोल्टेज सप्लाई। तो अगर हमारे पास इसको प्लस माइनस 15 वोल्ट्स का सप्लाई देते हैं, तो जो इसका जो आउटपुट है वो लिमिटेड है टू प्लस माइनस 14 वोल्ट्स। इससे ज़्यादा वो आने पर जब इधर आता है तो ये एम्पलीफायर के इनपुट वोल्टेज अगर हम बढ़ाते भी रहें तो हमारे पास आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेटेड होता है। और ये हमारी चीज़ कंपैरेटर के रूप में काम में ले सकते हैं। कंपैरेटर आपके इसमें कोर्स में नहीं था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल लिया नहीं। सबसे पहले जो हमारे पास काम आता है वो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल सर्किट। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल सर्किट में हम क्या करते हैं कि जो इसका जो कनेक्शन होता है मेनली कि जो ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वो इन्वर्टिंग टर्मिनल में दी जाती है और द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ ग्राउंडेड। तो हमारे पास जो वोल्टेज है हम ये कहते हैं कि द वोल्टेज, और फीडबैक लूप तो एज सच रहती है, फीडबैक लूप तो रहेगी। और हम कहते हैं वेरी स्मॉल इनपुट इस हम देते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, जैसे इस फिगर में आपको दे रखा है। और इसमें ये होगा कि मैंने सिग्नल दिया और आउटपुट में सिग्नल का फेज़ डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए फेज़ में 180 डिग्री का चेंज होता है। तो इन्वर्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ऑलवेज ज़ीरो। तो हम ये कहते हैं पॉइंट G इज ऑल्सो परवर्टिक ग्राउंड। तो मैं इसका करंट निकालना चाहूँगा, तो R1 इज इक्वल टू I V1 माइनस 0 अपॉन R1 करंट निकालेंगे क्योंकि पोटेंशियल एट V इज इक्वल टू 0। इसी तरह मैं फीडबैक लूप का करंट निकाल सकता हूँ, तो I इज इक्वल टू, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड है G पॉइंट, तो 0 माइनस V0 अपॉन R। इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर इक्वेट करें, क्योंकि I निकाल रहा हूँ, तो मैं इस इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन निकाल सकता हूँ। तो V0 इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन RN V1, और ये गेन
द रेशियो V0 upon V1 इज कॉल्ड द क्लोज लूप गेन। इसको हम क्लोज लूप गेन कहते हैं और इससे हम इसका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक्सपेरिमेंट्स भी हम यही वेरीफाई करते हैं। एक तो यह है कि इसका फेज डिफरेंस आता है और जो आउटपुट जो इसका जो रेशियो है वोल्टेज गेन वो RF अपॉन RN का रेशियो है। इसी तरह मैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कर सकता हूँ। इसका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज़ ग्राउंडेड जो और फीडबैक लूप तो अपने ऐसी आती है और जो वोल्टेज को हम स्मॉल वोल्टेज को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में देते हैं क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस नहीं होता। तो जैसा का जैसा इनपुट सिग्नल है वैसा का वैसा आउटपुट सिग्नल आता है, बट इट इज़ क्योंकि इसका एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम आपने देते हैं। ड्यू टू इनफाइनाइट गेन ऑफ द एम्पलीफायर प्रैक्टिकली नो वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट, कोई भी ड्रॉप एग्जिस्ट नहीं करता। हैंस द पोटेंशियल G इज़ ऑल्सो टेकन टू बी। हमारे पर पोटेंशियल जो G है हमने लिया है, जो G पॉइंट है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है वो भी। तो इससे मैं इक्वेशंस निकाल सकता हूँ, करंट निकालना पाता हूँ कि जो हमारे पास करंट है I1 और RF, R1 और R5 में एक ही करंट बह रहा है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि V1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू अपन R1 और V0 माइनस V1 इज इक्वल टू RF। ये RF का सर्किट है और ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम गेन ऑफ द एम्पलीफायर निकाल सकते हैं 1 प्लस RF बटा RN और ये अपना इसका एम्पलीफायर वो गेन हो जाएगा। इसमें क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है इसलिए पॉजिटिव साइन है, गेन इज़ पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव साइन हमारे पास आया। अब डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स क्या होगा कि हम कहते हैं कि साइन ऑफ क्लोज लो इज़ नेगेटिव फॉर इन्वर्टिंग, जो आपने देख ही लिया, एंड पॉजिटिव फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। Effective input voltage if they are present in the source is different. Inverting amplifier has higher input resistance than non-inverting amplifier. अब इसका पहली बात तो ये इसकी हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हमें ज़रूरत काहे को पड़ी। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि वाई यूज BJT, यही चीज़ हम BJT से या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो RC कपल्ड होता है उससे भी कर सकते थे, मगर उसमें क्या दिक्कतें आती हैं ये। तो हम सपोज़ दो सिग्नल्स का सम करना चाहते हैं, मैंने दो सिग्नल्स लिए R1 R2 और किसी BJT पे लिए, उसका मैं ये यहाँ पे बना रहा हूँ और ये सर्किट मैंने बनाया फॉर अ BJT। अगर मेरे को सम करना है अगर दो सिग्नल तो हम कहते हैं अगर एक जंक्शन A पे मैं किरचॉफ का करंट लगाऊँ तो ये हो जाएगा V1 माइनस V0 अपॉन R1 प्लस V2 माइनस अपॉन ये हो जाएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन 0 है तो हमने पास तो ये V0 हमारे पास इसका जो सम है वो इस टाइप से आ जाएगा। फिर हम ये कहते हैं कि जो V0 है वो RL पे लोड रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। हम ये चाहते हैं कि जो आउटपुट है वो लोड रेजिस्टेंस पर निर्भर ना करे, तो इसके लिए इसके सोचा है कि RO का मान RL से बहुत बड़ा होना चाहिए नेचुरली, अगर वो लोड रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करना। तो दिस हम ये कहते हैं अगर ये कंडीशन हम लेते हैं तो लोड रेजिस्टेंस या उस सर्किट का एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिग्नल का एटेन्यूएशन सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ये जो बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल है। तो इसलिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इन डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए हम ऐसा एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं जो जिसकी गेन ज़्यादा हो, कन्वेंशनल इंट्रोड्यूसेस अदर प्रॉब्लम, उसके अंदर RC में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को हटाने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ध्यान रखते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो क्लोज लूप गेन है ओनली इन द सप्लायर कंपोनेंट्स पर निर्भर नहीं करती और इससे हम सारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।